अब अपनी संख्याओं की जानकारी में आगे बढ़ते हुए अध्याय 1 में ही हम आते हैं प्रयास में। ठीक है, प्रयास कीजिए में तो प्रयास कीजिए कि एक एक प्रश्न उठाते हैं और उसको हल करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है कि कितने सेंटीमीटरों से 1 किलोमीटर बनता है। तो सेंटीमीटरों को ढूंढना बनाना है और उससे किलोमीटर बनाना है, मतलब किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर बनाना है, 1 किलोमीटर को बनाना है इसमें। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे सामान्य रूप से कुछ चीज़ें बताई गई हैं अभी आपको कि जैसे कि मुख्य पैमाने, सबसे छोटा पैमाना क्या होता है, मिलीमीटर हमारे यहाँ। अभी हम लोग मिली और भी छोटे होते हैं, पर अभी जो पैमाना पढ़ना है उसमें सबसे छोटा मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, फिर मीटर, फिर डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर और फिर किलोमीटर। इस तरह हमारा क्रम चलता है। तो अब ये जो जितनी पीछे की सीढ़ी से आगे की तरफ बढ़ेंगे वो 10-10 मतलब गुना आगे बढ़ेगा। और अगर बड़े वाले से छोटे वाले को पूछेंगे तो पीछे वाली सीढ़ी से आगे वाली सीढ़ी से पीछे वाली सीढ़ी 10 गुना कम होती जाएगी, मतलब 10वां भाग कम होती जाएगी। ऐसा ध्यान रखना है हमें। तो शुरू करते हैं। 1 किलोमीटर, देखिए किलोमीटर कहाँ नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ लिखेंगे 1 किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर है। ठीक है। अब 1 किलोमीटर से नीचे की तरफ जाएंगे तो सबसे आसान वाला क्या होता है, मीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, हमको ये लिख लीजिए 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। क्योंकि मीटर, जो मीटर के बाद जो है कितना पैमाना आता है, चौथे अंक पर आता है, तो किलो वाला। ठीक है। तो उसमें किलो में 3 शून्य और लगा देंगे। तो 1 किलोमीटर में कितने हो गए, 1000 मीटर। अभी और नीचे जाना है, यानी मीटर से कहाँ जाना है हमको, सेंटीमीटर की तरफ। देखिए कहाँ जाना है, अभी सेंटीमीटर। तो अभी 1 मीटर को भी देख लीजिए कितना होता है। मुख्य हमको ये ढूंढना है। तो 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये लिख कहाँ से दिए हैं, इसके लिए फिर से एक बार यहाँ पर हम पैमाना लिखने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको आसानी हो जाएगी काम करने के लिए। देखिए जो हमारे पैमाने का जो क्रम होता है, पैमाना क्रम, यहाँ पर हम पैमाना क्रम बना लेते हैं, जिससे ये कहाँ से लिख दिया ये जरा चेक कर लेंगे हम। ठीक है। तो शुरू करते हैं। पैमाने के क्रम में सबसे पहले आता है मिली, फिर सेंटी, फिर डेसी, ग्राम, लीटर, मीटर जो भी होता है, यहाँ पर ग्राम, मीटर या लीटर, जिसमें पैमाना पूछे ये वो चीज आ जाएगी। यानी कि अगर ये ग्राम में पूछ रहा है तो ग्राम ग्राम वाला पढ़ेंगे, अभी यहाँ मीटर वाला है तो ये वाला बीच वाला पढ़ेंगे। सब यही आएगा, ये हर मीटर बोलते चले जाएंगे। अगर द्रव वाला आ जाएगा तो यहाँ पे ये बोलेंगे, लीटर वाला बोलना शुरू कर देंगे। समझ रहे हैं। तो ये जहां पर ये आएगा तो चाहे ये आएगा, चाहे ये आएगा, चाहे ये आएगा, इसकी जगह है इस तरह। समझ में आई। तो मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, फिर आता है डेका, फिर हेक्टा, फिर किलो। ये हमारा क्रम है। अब इसी क्रम से हमारा सबसे छोटा ये है, फिर जितना जितना आगे बढ़ता जाएगा इससे ये जब 10 इकट्ठा होंगे तो ये बनेगा, ये जब 10 इकट्ठा होंगे तो ये बनेंगे, ये जब 10 इकट्ठा होंगे तो ये बनेंगे। यानी ये 10-10 गुने आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी जितनी सीढ़ी आगे बढ़ती जाएगी वो 10-10 गुना आगे बढ़ेगी। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है किलोमीटर, 1 किलोमीटर में क्या पूछ रहा है, कितने सेंटीमीटर, ये वाला पूछ रहा है। यानी कि यहाँ 1 किलोमीटर में, इस वाले क्वेश्चन में ये ढूंढ के निकालना है, मतलब ये वाला जो पैमाना है उसमें ये कितने आएंगे। तो अगर आप सीधे सीधे भी चलेंगे तो यहाँ पर है जगह, तो यहाँ जगह जहां पर रहती है उसको 1 लिख लिया जाता है, और फिर कितना पीछे जाते हैं उतने शून्य लगा दिए जाते हैं। कितने जा रहे हैं पीछे, 1 2 3 4 5 शून्य नीचे उतर रहे थे। यानी 1 के आगे हम 5 शून्य लगा दें तो उतने ही सेंटीमीटर हो जाएंगे। ये तो सीधा सीधा तरीका है अगर आपको हल नहीं करना, लेकिन आपको चूंकि प्रक्रिया से चलना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। इस सबसे पहले किसको निकाल लीजिए, क्योंकि डेका हेक्टा आजकल चलते कम है, ये चलता है।
तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो 1 किलो के नीचे जो लगा दिए, 1 के नीचे 1 लगाया और फिर कितने पीछे गए हैं, 1 2 3 सीढ़ी पीछे, तो 1 2 3 शून्य लगा दिए, तो इतने मीटर, ये मीटर पे पहुंच गए। अब क्या कर रहे थे, हमको जाना है यहाँ पर, तो एक, अब यहाँ से शुरू करिए, 1 से 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर ले गए, 1 के नीचे 1 लगा लिया, जहां पर है वहां 1 लगा लेते हैं, फिर कितना पीछे उतरे हैं, 1 2, तो 1 2, तो 1 मीटर में इतने सेंटीमीटर हो गए। और प्रश्न ये कह रहा है कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो इसी को फिर से लिख लीजिए, 1 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, वही तो सीढ़ी कर गए ना, 3 इधर उतरे 2 इधर उतरे, तो इन दोनों का गुणा कर लीजिए। इसका मतलब 1000 गुणे 100, और क्योंकि इस पे आ रहे हैं तो नाम इसी का लिखेंगे, सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर पहुंच गए, यहाँ से लेके यहाँ तक, अब कितने से, अब इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए। तो जब 1 का गुणा 1 में 1 ही रहता है, पर जितने शून्य होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, 1 2 3 4 5 उतर जाते हैं। और ये कौन सी संख्या बनी, तो संख्या पढ़ने के लिए बताया गया था, भारतीय पद्धति में अगर पढ़ेंगे तो 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा के बाद कामा, फिर हजार वाले जो 2 शब्द आते हैं उनमें कामा, फिर जो बचता है वो आखिरी संख्या, वहां पे कामा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो आखिरी अंक होता है। तो इतना जो भी आता है और उसके बाद में जो यहाँ लिखा रहता है सेंटीमीटर, तो ये पैमाना लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 किलोमीटर में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। ये इसका जवाब हो गया। कितना हो गया, 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। ये हमारा क्रम याद रहेगा ना, क्रम नहीं भूलना है, बस ये क्रम रहेगा। मिली सेंटी डेसीग्राम, डेका हेक्टा किलो, जो ग्राम होता है उसी की तरह मीटर आएगा, उसी की तरह लीटर आएगा। यानी कि ये जैसे ठोस को नापते हैं, मीटर को लंबाई में नापते हैं, और द्रव या गैस को नापते हैं लीटर में, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये क्रम, जवाब इस तरह, ठीक है। लेते हैं दूसरा प्रश्न। अब इसी का एक दूसरा ये प्रश्न है कि कितने मिलीग्राम से 1 किलोग्राम बनता है। अब देखिए, मिलीग्राम से किलोग्राम है ना, मतलब मिलीग्राम को इकट्ठा करके कितने किलोग्राम बनाना है। तो फिर वही वाली बात आ जाती है कि पैमाना क्या है आपके पास, तो बनाना क्या है, किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में मिलीग्राम कितने, ये है प्रश्न, है ना। तो इस तरह, अब इसमें फिर वही तरीका है कि आप कैसे याद, या तो आप दिमाग में याद रखिए, नहीं तो 1 2 बार पैमाने का यहां पर हम लिख लें। तो ये पैमाना क्रम, ये कौन सा क्रम है, बढ़ते क्रम में है, ठीक है। ये बढ़ते क्रम में हम लिख रहे हैं। तो बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आता है मिली, फिर सेंटी, फिर डेसी, फिर ग्राम, फिर डेका, फिर हेक्टा, किलो। हेक्टा या हेक्टो भी 2 शब्द आता है, चाहे हेक्टो बोलिए चाहे हेक्टा बोल रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो ये हमारा क्रम है, यानी ये सीढ़ी से जब 10 इकट्ठा करेंगे तो इस सीढ़ी पहुंचेंगे, इस सीढ़ी के 10 इकट्ठा करेंगे तो इसमें पहुंचेंगे, फिर इसके 10, इसके 10, इसके 10, यानी इनके 10 गुना आगे और पीछे की तरफ जाएंगे। अगर घटते क्रम में इधर जाएंगे तो इनको 10वां भाग करते जाएंगे, तो ये मिलेगा इसका 10वां भाग, ये इसका 10वां भाग, ये इधर जाएंगे 10 गुना, इधर 10वां, बस इतना ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं। 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम, तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, टुकड़े में बोल दो। किलो को पहले बदल लो ग्राम में, और ग्राम को ले जाओ फिर मिली में, ये 2 तरीके हैं, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए इसे लिखते हैं, 1 किलोग्राम 1
किलोग्राम बराबर, देखिए 1 किलोग्राम में पहले कितने ग्राम आ गए वो बदल लीजिए। तो 1 की जगह 1 लिखा, और ग्राम आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 लगाइए, पीछे कितने गए हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1 के आगे 6 शून्य लगा दीजिए, पढ़ दीजिए। ये तो सबसे आसान तरीका है, लेकिन आप प्रक्रिया से चलेंगे तो आपको एक ही बार में दो दो चीजें याद हो जाएंगी। ये भी याद रखिए, ये भी याद रखिए, कभी इधर से इधर कभी इधर से इधर पूछ सकता, तो आप 2 टुकड़ों में इसको हल कर लीजिए। तो 1 किलोग्राम बराबर कितने हो गया, 1 के बाद 1 2 3 सीढ़ी, देखिए 1 के बाद कितनी सीढ़ी उतर रहे हैं 1 2 3, तो इतने, ये क्या हो गया ग्राम, अभी तो इतने ग्राम में बदले, ठीक है। तो 1 किलोग्राम में इतने ग्राम, ये कितने 1000 ग्राम, और इस ग्राम को मिलीग्राम में बदल लिए, तो 1 ग्राम बराबर कितना होता है, गिनिए। तो 1 की जगह लगाया 1, और पीछे चलिए तो 1 2 3, तो 1 2 3 क्या मिली, और पैमाना काहे में पढ़ रहे हैं ग्राम, जैसे अभी पिछले सवाल में बताया था, या तो वो ग्राम में आएगा या मीटर में आएगा या लीटर में, ये तो बोलना ही बोलना है, बस उसके आगे ग्राम लगा देना है, मीटर में मीटर लगा देना है, लीटर में लीटर लगा देना है, बस इतना ध्यान रखना है। अब आ गए हैं, देखिए किलोग्राम भी मिल गया, मिलीग्राम भी आ गया, अब इसको इसमें बदलना है, तो इसको इसमें बदलने के लिए इसको फिर से लिख लीजिए। तो 1 किलोग्राम, और कहाँ जाना है मिलीग्राम में, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, क्योंकि सीढ़ी से ऐसे उतर रहे हैं ना, पहले पहली सीढ़ी फिर दूसरी फिर तीसरी, तो पहले से इधर, तो अब आपको सीधे इस सीढ़ी में आना है, यानी कि यहां से जंप करके तो इन दोनों का गुणा कर लीजिए, यानी ठीक है। तो ये 1000 में इस 1000 का गुणा कर दीजिए, और उतर कहाँ आए हैं हम मिलीग्राम में, तो यहां पर लिख लीजिए मिलीग्राम, ये अब गुणा कर दीजिए, आसान है। तो 1 किलोग्राम बराबर कितने हैं 3 शून्य इधर 3 शून्य इधर, 1 में 1 का गुणा 1 ही रहता है, और 3 और 3 6, तो 1 2 3 4 5 6 शून्य आ गए, और मिलीग्राम, ये तो लिखने का हो गया जी। अब इसका जो है पढ़ भी दीजिए, तो भारतीय पद्धति में चलते हैं, तो इकाई दहाई सैकड़ा, फिर सैकड़ा के बाद 2 अंक हजार के, और फिर लाख के, ऐसे पढ़ते हैं। और अगर ये अंतरराष्ट्रीय में होता तो क्या करते, पहले 3 फिर अगले 3 फिर बचा हुआ 1, ऐसे पढ़ते हैं ना। तो चलो पढ़ के देख भी लेते हैं कितना आ गया। अब समझ में आ गया 1 किलोग्राम कितने मिलीग्राम, तो देखिए किलो तो यहाँ था, मिली यहाँ था, तो कितने उतर रहे थे इसके 1, तो यहाँ पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, गिन लीजिए, 1 के बाद 1 2 3 4 5 6, और मिलीग्राम क्योंकि जगह ये थी, ऐसे इसको लगाया जाता है। तो चलो पढ़ दीजिए, तो कितने मिलीग्राम से 1 किलोग्राम बनता है, तो लिखना है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख मिलीग्राम से 1 किलोग्राम बनता है। जवाब कैसा लिखेंगे 10 और ये हजार और ये है सैकड़ा वाला, तो 10 लाख मिलीग्राम, मी और ग्रा ऐसा लिख देते हैं, तो इसको पढ़ेंगे मिलीग्राम से 1 किलो की, और ग्रा लिख देते हैं तो इसको पढ़ा जाता है किलोग्राम बनता है। ये आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे ये भी आपको सीखना पड़ेगा, ये पूरी पूरी फिर नहीं लिखी जाती, बस इतना इतना लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, इसको इतना इतना लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए कितने मिलीग्राम से 1 किलोग्राम बनता है, 10 लाख मिलीग्राम से 1 किलोग्राम बनता है। अगर इसी को कह दिया जाए कि आप उसमें निकालिए, किसमें अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो शून्य ये है 1, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे पढ़ते हैं 3 इधर फिर 3 इधर, तो पढ़िए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 फिर 1 मिलियन, कैसे पढ़ेंगे 1 मिलियन, कितना 1 मिलियन क्या मिलीग्राम से 1 किलोग्राम बनता है। ये ऐसा भी अगर क्वेश्चन पूछे आप जवाब दे सकते हैं। अभी हमारा प्रश्न का जवाब यहाँ तक था। अगर अंतरराष्ट्रीय पद्धति में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे 1 मिलियन मिलीग्राम से 1 किलोग्राम बनता है। बात समझ पा रहे हैं। एक प्रश्न और लेते हैं।
अब ये प्रश्न लेते हैं कि दवाई की गोलियों के एक बक्से में 2 लाख गोलियां हैं। एक कोई दवाई का एक डब्बा है, उसमें 2 लाख गोलियां भरी हुई हैं, जिनमें प्रत्येक का भार 20 मिलीग्राम है। देखिए हमारी जो इकाई शुरू होती है मिलीग्राम से, तो वही कह रहे हैं गोलियां छोटी छोटी होती हैं जो दवाइयां खाते हैं लोग, तो उसका भार कितना है? 20 मिलीग्राम है। कितना है? 20 मिलीग्राम, ये ध्यान रखना है। और 2 लाख गोलियां, ये दो चीजें होती है। तो इस बक्से में रखी सभी गोलियों का कुल भार ग्रामों में कितना है? यानी अब आपको ध्यान बताना है कि ग्राम में, पहले ही क्वेश्चन कर रहा है ग्राम कितने ग्राम बनेगा और किलोग्राम में कितना बनेगा। तो दो चीजें याद रखनी है आपको। तो एक तो इसमें पैमाना का क्रम याद रखना है, तो जिससे आपको पता चलेगा ग्राम निकालने में, और इसी तरह किलोग्राम निकालने में याद कितना हमको क्या करना पड़ेगा। तो वही तरीका जैसे पहले बताया था, तो यहाँ पर लिखा है, पहले लिख लेते हैं कि कितना है कुल गोलियां। तो यहाँ है कुल गोलियां, कुल गोलियां है हमारे पास कितनी है? 2 लाख। तो ये रही 2 और इकाई दहाई, ये सैकड़ा और ये सैकड़ा है, इतनी कुल गोलियां इतनी है। ठीक है। और प्रत्येक का भार, प्रत्येक का भार, एक गोली का भार, तो ऐसे प्रत्येक माने एक गोली। ठीक है, एक गोली का भार, एक गोली का भार कितना हुआ है? 20 मिलीग्राम। मिलीग्राम माने मिलीग्राम, ये याद रखना है। ठीक है ना, हमको अब धीरे धीरे पैमाने भी शॉर्ट करके पढ़ेंगे, है ना। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि क्या लिख दिया है यहाँ पर, वो मिलीग्राम ही बोलना है। तो इतना हो गया। तो अब पहले कुल गोलियों का, ये कुल गोलियां इतना है, एक गोली का भार ये है, तो कुल गोलियों का भार, तो कुल गोलियों का भार, कुल गोलियों का भार यानी कि जितनी हमारी 2 लाख गोलियां हैं उनका भार कितना हो जाएगा, तो इसमें इसका गुणा कर दीजिए। तो ये 2 लाख में 20, और ये पैमाना वही रहेगा जिस पर हमें काम करना है, तो मिलीग्राम पर काम हो रहा है। तो हो जाएगा 2 का 2 में गुणा हो जाता है 4, और 600 कितना, 5 इधर थे, एक ही, तो 6 शून्य हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, इतना क्या? मिलीग्राम। ये मिलीग्राम, ये इतना तो हमारा क्या निकल आया? कुल गोलियों का भार। अब वो बोल रहे हैं कि गोलियों का कुल भार ग्रामों में कितना, एक प्रश्न, और किलोग्राम में कितना, ये दूसरा प्रश्न। यानी कि पहला प्रश्न ये निकालना है, दूसरा प्रश्न ये निकालना है। अब ये हमारी बात बनी, तो आपको पता है होना चाहिए कि ग्राम कहाँ पर आएगा, ग्राम निकालने के लिए क्या करना है, किलोग्राम निकालने के लिए। तो फिर से एक बार पैमाने का अगर आप क्रम याद कर लो तो ये आसानी हो जाएगी। क्या पैमाना का क्रम क्या था? यहाँ लिख लेते हैं, पैमाना का क्रम। एक दो बार जब आप पढ़ेंगे तो ये याद दिमाग में चढ़ जाएगा, फिर आपको ये नहीं याद रखना पड़ेगा कि कैसे कैसे आएगा। बस 2-4 बार पढ़ के लाइन याद रखें। कैसे शुरू करना है? बस मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो या हेक्टा, दोनों शब्द चलते हैं, किलो, यहीं तक हमें मोस्टली चलेगा हिसाब तक। ये हमारे क्रम है। देखिए इधर से इधर बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है ग्राम में कितना है, तो देखिए ग्राम यहाँ है, तो ग्राम में कहाँ हमारे, ग्राम में अगर हम 1 लगाएं तो पीछे शून्य कितने, 1 2 3, यानी इसका जब इसमें ग्राम में निकालेंगे तो क्या करेंगे, मिलीग्राम में करना है इसका, तो क्या करेंगे उतने का, जैसे एक उसमें गुणा करते थे, आगे बढ़ा ग्राम बढ़ाने के लिए पीछे की तरफ जाना है, यानी कि ग्राम में कितना है, अभी यहाँ पर है, तो इसमें क्या करेंगे, जितना से इधर आएंगे उतने का ही भाग देंगे। तो कितने का यहाँ पर अंतर आ रहा है, ग्राम से इधर में 1 में 1000 का भाग दे दीजिए, यानी कि इतने मिलीग्राम को जब इकट्ठा या ग्राम को बदलेंगे किसमें, इसमें मिलीग्राम को, तो 1000 का भाग दे देते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। तो गोलियों का भार किसमें, ग्राम में, और इसी तरह इधर जब चलेंगे किलो वाले में, इसमें भी 1000 का भाग दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा भार किलोग्राम में पहुंच जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं? तो चलिए गोलियों का भार किसमें, ग्राम में, यहाँ पे लिखे गोलियों का भार, गोलियों
का भार किसमें, ग्राम में, ग्राम में। अब मिलीग्राम को क्यों, देखिए मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करना था, पहले वाला पैमाना इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, क्योंकि एक लगा के तो 1 2 3 इतना ही नीचे उतरना है, तो 1000 का भाग देंगे। इसी तरह जब ग्राम में आ जाएगा तो उसमें जो है फिर 1000 का भाग दे देंगे तो हमारा किलोग्राम बदल। चलिए शुरू करते हैं। तो ये कुल इतना था, इसमें 1000 का भाग दे दीजिए। 1 2 3 4 5 6 में किसका भाग दें, यहाँ मिलीग्राम है, ध्यान रखना। अब ये ग्राम में बदल जाएगा। ये जैसे ही हम यहाँ लिख दीजिए ये ग्राम, और ये इसको इसमें बदलेंगे तो ये बन जाएगा किलोग्राम। बस इतना पैमाना लगाना, यानी जहां मिली का भाग मिलीग्राम रेखा रहता था, अगर 1000 का भाग देते हैं तो ये ग्राम तक पहुंच जाएगा, और फिर इसमें 1000 का भाग देंगे तो ये किलोग्राम तक पहुंच जाएगा। बात समझ रहे हैं, बस इतना ही ध्यान रखना। तो थोड़ा सा अगर आपको भाग देने का, काटपीट का अगर आगे आइडिया सीख लेना चाहिए, ऊपर से एक शून्य ऐसे बदल काट दिया करिए, तो ये आपको काम करने में आसानी हो जाएगी। तो ये किस में आया है, ग्राम में। तो यह मिलीग्राम हटके काहे में बदल गया था, ग्राम। तो इसका मतलब आ गया गोलियों का भार 4000 ग्राम है, यानी ये पहले का जवाब हो गया। ये हमारे का पहले वाले का जवाब हो गया, ठीक है। यानी गोलियों का भार ग्राम में कितना है, 4000 ग्राम। अब किलोग्राम में कितना है, देखिए अब ग्राम में आ गया, अब फिर 1000 का भाग दीजिए तो किलोग्राम में निकल आए। तो यहाँ पे दूसरा जो इसका शब्द था, कौन सा, गोलियों का भार किलोग्राम में। तो यहाँ लिख लीजिए गोलियों का भार, गोलियों का भार किलोग्राम में, किलोग्राम में। और किलोग्राम में क्या, देखिए यहां से बढ़े थे, अगर हम डायरेक्ट यहां से बढ़ते तो 3 और 3 6 का भाग देना पड़ता, यानी एक लगा के, यानी एक में 3 शून्य इधर 3 शून्य, 1 बटे और कितना 3 3 6 शून्य लगाना पड़ता है, कि आगे उतने का भाग देना पड़ता। और हम चूंकि 2 बार पूछ रहा है तो 2 टुकड़ों में कर लिया, तो यहाँ तक तो हम पहुंच ही चुके थे। अब इसमें जो बचा हुआ था, यानी ये 4000 ग्राम जो था, इसमें 1000 का अगर हम भाग दे देते हैं, कौन सा, ये वाला, तो ये हमारा किलोग्राम, किलोग्राम या किग्रा ऐसा लिख सकते हैं आप, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो फिर करिए 1 2 3, 1 2 3 ये कट गए। अब कितना बचा, 4 किलोग्राम या किग्रा लिख दीजिए। तो ये हमारे प्रश्न का जवाब, एक जवाब इधर से निकल आया और एक जवाब ये निकल आया, और ऊपर जितनी गोलियां थी, गोलियों का भार कितना निकल आया। ये 3 जवाब हमारे निकल आए। इस तरह ये प्रश्न हमारा बन रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही हम अगले प्रश्न और बढ़ाएंगे अगले वीडियो में, ठीक है।